विवेन डिसेना ने अपनी लाइफ में 6 टीवी शोज एज अ लीड किए और 6 के 6 टीवी शोज सुपर हिट थे। क्रेजी फैन फॉलोइंग थी, वो भी दैट टू विदाउट एनी पीआर। फिर भी वो इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गए और गायब होकर वो इजिप्ट क्यों शिफ्ट हो गए? विवियन क्रिश्चियन थे बट बाद में वो मुस्लिम बन जाते हैं, तो उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्जन क्यों किया? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। तो चलो पुराने दिनों को याद करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। ये सब तब स्टार्ट होता है जब विवियन का जन्म 28 जून को होता है 1988 में। विवियन के ग्रैंडफादर पोर्तुगीज थे और विवियन की ग्रैंड मदर ब्रिटिश थी। इस हिसाब से विवियन के फादर क्रिश्चियन होते हैं एंड उनकी मदर हिंदू। तो विवियन ने क्रिश्चियनिटी ऑप्ट की टिल द एज ऑफ 31, यानी 2019 में आके उन्होंने अपना रिलीजन बदल लिया क्योंकि उन्हें 5 टाइम की नमाज पढ़ने में काफी सुकून मिलता था और इस धर्म में उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। विवेन की मदर एथलीट और बास्केटबॉल प्लेयर थी और विवियन के पापा प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। तो विवियन भी एट द एज ऑफ 10 फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑल स्टार करके एक फुटबॉल क्लब है जहाँ पे सारे बड़े सेलिब्रिटी फुटबॉल खेलने आते हैं जस्ट टू रेज अवेयरनेस, और उसके पैसे चैरिटी में चले जाते हैं। जैसे रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन। रिसेंट में जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैं ऑल स्टार फुटबॉल क्लब के यूट्यूब चैनल पे गई थी। रिसेंट में जो उन्होंने फुटबॉल मैच का वीडियो अपलोड किया है उस पे 366 कमेंट्स थे और मोर देन 350 प्लस कमेंट्स थे विवियन के लिए थे। क्रेजी फैन फॉलोइंग है विवियन की। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट हिज टीवी इंडस्ट्री जर्नी, उन्हें 2010 में मेन लीड करने का रोल मिला, पर उन्होंने 2008 से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो कुछ मॉडलिंग की थी ग्लैड्रैक करके क्लब में, और वहां पे वो टॉप 10 में आ भी गए थे। उसी कंपटीशन में सिद्धार्थ शुक्ला, डीनो मोरिया और जॉन इब्राहिम को अपने अपने टाइम पे विनर घोषित कर दिया गया था। 2008 में कसम से सीरियल में विवियन ने विक्की जयवालिया का रोल किया था। अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा में शिवम का रोल। बट 2010 में जैसे मानो कलर्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब इसके बाद विवियन ने जितने शोज किए अपनी लाइफ में, सब सुपर डुपर हिट थे और वो सारे शोज कलर्स पे ही आए थे। स्टार्टिंग विद प्यार की एक कहानी, जो कि वैम्पायर डायरीज, ट्विलाइट जैसे सीरियल से इंस्पायर्ड थी। उसी का इंडियन वर्जन प्यार की एक कहानी को बना दिया गया था। इस शो में विवियन वैम्पायर बने थे और शो की कहानी कुछ ऐसी होती है कि नॉर्मल लड़की को वैम्पायर से प्यार हो जाता है। अभी तो नागिन के इतने सारे सीजन आ गए हैं और ये सारे इंसानों का जानवरों से और ऐसे प्यार करना बहुत नॉर्मल हो गया है, बट उस टाइम ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, तो ये शो भी सुपर डुपर हिट गया। इस शो के खत्म होते ही कलर्स के साथ ही दूसरा शो 2012 से 2014 तक उन्हें मिल गया, जिसका नाम था मधुमाला एक इश्क एक जुनून। इस सीरियल का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था कि ये सीरियल उस टाइम इंडियन सिनेमा के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। दृष्टि धामी इनकी को स्टार थी, जिनसे ऑफ स्क्रीन भले ही इनकी इतनी ना बनती हो पर ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी कमाल थी। वैसे मैंने दृष्टि धामी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब जब वो प्यार की एक कहानी टीवी सीरियल शूट कर रहे होते हैं जिसमें वो वैम्पायर का रोल कर रहे होते हैं, उस टाइम जो फीमेल लीड की बहन होती है उससे विवेन को प्यार हो जाता है और 2013 में विवेन ने उनसे शादी भी कर ली। बट जब 2016 में वो शक्ति अस्तित्व के एहसास की कर रहे थे, जिसमें रवीना दिलैक भी थी जिन्होंने किन्नर का रोल प्ले किया था, बेसिकली विवेन उस सीरियल में रुबीना से शादी कर लेते हैं, जो कि एज पर सोसाइटी यूजुअल नहीं था। वो सीरियल भी काफी हिट हुआ था। उसी सीरियल के टाइम 2016 में विवेन अपनी वाइफ से अलग रहने लगते हैं और फिर 4 साल बाद जब वो सिर्फ तुम सीरियल में काम कर रहे होते हैं, जो कि अगेन कलर सीरियल पे आ रहा होता है, वहाँ पे महावीर के साथ उनका डिवोर्स हो जाता है। महावीर उनकी पहली पत्नी का नाम होता है। जैसे हम फॉरेन के टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज डब्ड करके देखते हैं, वैसे यहाँ के भी इंडियन टीवी सीरियल्स डब्ड होके अदर कंट्रीज में चलाए जाते हैं। टोटल 119 कंट्रीज में मधुबाला को रिलीज किया गया था। उसमें से एक कंट्री इजिप्ट भी थी, जहाँ पर नौरान अली एक मीडिया हाउस की हेड थी। उन्हें विवियन का इंटरव्यू चाहिए था, तो उन्होंने विवियन की टीम से कांटेक्ट किया, पर विवियन ने कहा कि बाद में देते, मतलब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आया पहले तो इंटरव्यू देने में। वो इंडियन मीडिया को ही इतना इंटरव्यू नहीं देते। बट फिर वो ऐसे डेट टालते गए और 4 महीने बाद नौरान अली का खुद विवियन को मैसेज आया से आपसे इतनी अनप्रोफेशनलिज्म की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप इतने सीनियर एक्टर हो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। एंड द वे शी टॉक टू हिम फियरलेसली इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच। उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो शायद वो मैं नहीं हूँ, लेट्स फिक्स इंटरव्यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स।
और नेक्स्ट 48 आवर्स में इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद विवियन को नौरान अली काफ़ी अच्छी लगती है और विवियन बताते हैं कि विथिन 1 मंथ उनको लग गया था कि वो उनसे शादी करेंगे और फिर विवियन ने शादी कर भी ली। पर इस बार मीडिया को भनक भी नहीं लगी। मीडिया को तो तब पता चला जब विवियन को एक बेटी भी हो गई। एंड नाउ सिंस उनकी फैमिली इजिप्ट में रहती है, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम इजिप्ट में ही रहते हैं। और रही बात वो टीवी सीरियल्स में क्यों नहीं दिखते, एलओएल फैक्ट्री यानी भारती और हर्ष जी के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया उनको उनके हिसाब से कोई क्रिएटिव काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो कोई टीवी सीरियल साइन नहीं कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।